फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बुलेट क्रशर मशीन जो स्थापित किया गया है ये किया गया आपका भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। संख्या अभी ज्यादा नहीं है, सभी लोग कम से कम 70 प्लस संख्या करें आज, है ना, क्योंकि बहुत शानदार क्लास होने वाली है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रखा हूं मैं, और इसके अलावा आपका एमपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा हुआ हूं मैं। डिटेल भी क्लास करेंगे, नोट्स आप लोग करते जाइएगा, सभी लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो ध्यान रखिएगा भोपाल में ही बुलेट क्रशर मशीन स्थापित किया गया है। बुलेट क्रशर मशीन का मतलब क्या होता है? थैंक यू सो मच प्रिया। बुलेट क्रशर मतलब क्या है? बुलेट मतलब क्या है? कारतूस, जो आपका बंदूक में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है एमपी सरकार के द्वारा, ये किया गया है कि इसमें जितने भी कारतूस हैं जिसका एक बार इस्तेमाल हो जाता है तो उसका दोबारा इस्तेमाल ना हो, यानी दुरुपयोग ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया है? क्रशर एक स्थापित किया है। और कहाँ पे किया है? राज्य शूटिंग एकेडमी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड डीएन सिंह, वेरी गुड। तो राज्य शूटिंग एकेडमी जो आता है भोपाल में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य शूटिंग एकेडमी में ही ये आपका स्थापित किया गया है आपका। ठीक है, बुलेट क्रशर मशीन हाल ही में स्थापित हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी दिसंबर का करंट अफेयर है ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है, जो लोग भी सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन सबका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है, हाल ही में भोपाल विलीनीकरण दिवस कब मनाया गया? इसमें पहले से आंसर लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग बता देते हैं। भोपाल में भोपाल विलीनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, मुकेश गुड इवनिंग, स्वागत है। तो भोपाल विलीनीकरण जो यहाँ पे दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 1 जून 2022 को, क्योंकि 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को क्या किया गया था? भोपाल रियासत का क्या किया गया था? यहाँ पे विलीनीकरण किया गया था। भोपाल रियासत कब मिला था? 1 जून 1949 को मिला हुआ था, सबको पता ही है। ठीक है, तो उसी को यादगार बनाने के लिए भोपाल विलीनीकरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन उस समय पे क्या था, वहां पे भोपाल को स्वतंत्र रियासत के रूप में शामिल किया गया था। पार्ट सी के तहत एक पृथक रियासत के रूप में शामिल किया गया था। बाद में फिर 1956 में पूर्णतः इसको मिला लिया गया था, और बाद में इसको क्या किया था? राजधानी भी बना दिया गया था। ठीक है, 1956 में ही। तो आई थिंक यहां तक सब लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग क्लास को शेयर कर दे, जो लोग अभी शेयर नहीं किए हैं क्लास को, सभी लोग शेयर कर दें जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए, संख्या आज 70 प्लस चाहिए हमको क्लास में, और सब लोग मिलके करेंगे क्लास को, है ना। सभी लोग 70 प्लस करिए संख्या, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, पूरा डिटेल भी क्लास रहेगी। सुमन स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पिछले वाले का हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस शहर की खुशबू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ है? तो किसका चयन, जो खुशबू को चयन हुआ है जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में हुआ है, तो कहाँ की है? भोपाल की है, जबलपुर की है, ग्वालियर की है, या इंदौर की है? तो कहाँ की है जल्दी से बताएं। करेक्ट, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये वाला भी। शालिनी कुशवाहा गुड इवनिंग, मोहन गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच मोहन। कितने लोग स्टेटस में लगा दिए हैं, एक बार कमेंट करें मुझे, मैं देख लेता हूँ कितने लोग स्टेटस में लगाए हैं आज। मैं क्लास के बाद सबका व्हाट्सएप भी देखूंगा, चेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? भोपाल के खिलाड़ी हैं। तो इन्हें हाल ही में, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने राष्ट्रीय हॉकी टीम में सम्मिलित कर दिया गया है, और बेंगलुरु में क्या कर रही है, इसमें पे अपनी प्रैक्टिस कर रही है ये। ठीक है, तो ये इनके बारे में बहुत न्यूज भी छपा हुआ था, आप लोग देखे होंगे। इनके पिताजी क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं, और ऑटो चला चला के ही इनको क्या किए हैं, ये खेल में आगे बढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने इनको प्रोत्साहित किया है, राष्ट्रीय हॉकी टीम में इनको सम्मिलित किया गया है, और एमपी सरकार के पास भोपाल स्टेडियम के पास में इनको एक जमीन भी दे दिया गया है, घर भी दे दिया गया है, तो ये भी अच्छा है।
प्रशांत, मोहन, अमित, शालिनी, विनय ने स्टेटस लगा दिया है। थैंक यू सो मच आप सभी को, है ना। सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें। 5 लोग बस क्लास में नहीं है, 6 लोग डीएन सिंह ने भी लगा दिया है। तो अभी 40 लोग क्लास में दिख रहे हैं, 40 के 40 लगा देंगे तो संख्या तुरंत 100 हो जाएगी। अगर आप लोग चाहोगे तो पूरी संख्या से, क्योंकि बेहतर कंटेंट हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जय हिंद दिव्य गौरी, तो उसको यूज करिए आप लोग, इसको थोड़ा प्रोत्साहित हमें भी करिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये और किसमें है, अंडर 23। आपको ये पूछा जाए कौन से टीम में शामिल हुई हैं, तो अंडर 23 महिला हॉकी टीम में शामिल हुई है खुशबू। ये बड़ी बात है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, महिला हॉकी टीम में सम्मिलित हुई है खुशबू। ठीक है, निकिता ने भी स्टेटस लगा दिया है। थैंक यू सो मच निकिता, सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे प्रिया ने भी स्टेटस लगाया है, महाकाल अकेडमी, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग लाइक कर दें क्लास को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो फिल्म थी। शक्ति ने भी लगा दिया, सोनाली ने भी स्टेटस लगाया, थैंक यू सो मच। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो फिल्म थी, इसको फ्री कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी ये मूवी नहीं चल पाई, फ्लॉप हो गई थी, है ना, लेकिन यहाँ पे एमपी सरकार द्वारा यहाँ पे फ्री कर दिया गया था। इसके अलावा और भी आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में जो किया गया था, इसमें तानाजी को भी किया गया था, टैक्स फ्री किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। पूजा मिश्रा ने भी स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच पूजा। चलिए बढ़े आगे, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी कोई डाउट? गुड इवनिंग गायत्री, स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सम्राट पृथ्वीराज चौहान में कौन हीरो थे? सबको पता है अक्षय कुमार हीरो थे। इसका ने भी स्टेटस लगा दिया, थैंक यू सो मच इसका। तो 10 लोग लगभग लगा लिए हैं, अभी 30 लोग बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से एमपी के किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सुमन ने भी लगाया, वेरी गुड, थैंक यू। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन से सबसे अधिक राशि है, तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी अवार्ड हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, है ना। एमपी सरकार का क्या है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार आता है। और अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना अभी हाल ही में 1995 में इसकी स्थापना हुई है। सामाजिक कार्य में, सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए जो दिया जाता है, ये एनजीओ को दिया जाता है, या किसी संस्था को दिया जाता है, या किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका महात्मा गांधी अवार्ड। और इसकी राशि कितनी है? तो सर्वाधिक राशि भी है ये, क्योंकि इसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू पूजा। ठीक है, तो महात्मा गांधी अवार्ड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के रूप में जो है आपका ये पूरा स्थापना की गई थी इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, अगले क्वेश्चन पे आए। हाँ, नहीं, विक्रम बड़ा अवार्ड नहीं है। विक्रम काल्स क्लास जो है वो खिलाड़ियों के लिए है, और विक्रम जो होता है वो सीनियर खिलाड़ियों के लिए होता है, उस पर मत जाइएगा। एमपी का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ये महात्मा गांधी अवार्ड ही है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राधे राधे विनय ठाकुर। हाँ, तो ये देखिए पूरा इसमें डिटेल भी लिखा हुआ है ना। 125वीं जन्म वर्ष की पावन स्मृति में गांधी दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए 1995 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, स्टेटस लग गया है संगीता का भी। नमस्ते सुशील, स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एमपी के किस जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है ना। शहरों का नाम उपनाम का वीडियो आपका मैं बना चुका हूं, उसको क्या है अपलोड में कल कर दूंगा, है ना। बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसका छोटा नहीं पूछा जाता वर्ल्ड क्वेश्चन, बड़ा ही पूछा जाता है एग्जाम में, इतना लोड मत लो। नमस्ते इक्वल अपॉर्चुनिटी फिजिक्स, क्या बात है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एमपी का लखनऊ किसे कहते हैं? एमपी का लखनऊ जो कहते हैं सिवनी कहते हैं। इसका एक वीडियो में कल एक अपलोड करूंगा, उसको जरूर देखना आप लोग, है ना। केवल आपका 5 या 10 मिनट का रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं। अब सिवनी के बारे में बात करें हम लोग, तो इसका जो वास्तविक नाम क्या है सिवनी का, जो बहुत कम लोग जानते होंगे, तो ध्यान रखिएगा, सिवनी का वास्तविक नाम है श्रीवनी। क्या नाम है इसका? श्रीवनी। श्रीवनी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे बेल का ज्यादा होते थे। ठीक है, हाँ, तो बेल ज्यादा होते थे, तो बेल के फल के कारण
बेल के सिवनी जो है बेल के फल को कहा जाता है, और बेल के फल की अधिकता कारण इसका नाम क्या पड़ा था, सिवनी। बाद में इसका क्या गया, नाम तोड़ना हम लोग को बहुत आता है ना, तो नाम धीरे धीरे इसका बिगड़ता गया और नाम बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम क्या हो गया, सिवनी हो गया। ठीक है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिवनी में क्या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पे है, ये सिवनी में आता है, और ये 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ये स्थापित हुआ है। यहीं पे जो है आता पेंच अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत क्या है आपका पेंच अभ्यारण्य आएगा। और हाल ही में पेंच अभ्यारण्य के अंतर्गत जो है आपका एक कर्मझिरी अभ्यारण्य, मैं इसको करंट अफेयर में पढ़ाया भी हूं अगर आपको याद होगा, अभी 2022 का ये करंट अफेयर का न्यूज है कि कर्मझिरी अभ्यारण्य एक नया जुड़ा है हमारे एमपी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो पेंच अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आता है, ये सिवनी में ही आता है इसमें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सिवनी के बारे में, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी जो जाती है कहां से जाती है, ये सिवनी से ही जाती है, और ये जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कुछ मेन पॉइंट थे, आगे और सिवनी वाले क्वेश्चन आएंगे और भी हम लोग इंपोर्टेंट करेंगे, जिससे आगे भी क्वेश्चन हम लोग बढ़ पाए। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट बनाते चले नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है, बताएं। खनिज की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धनी है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक जो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा होगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो जाएगा। सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं एमपी में, वो कहाँ पाया जाता है, आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी में ही पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबको पता है छिंदवाड़ा का क्षेत्र जो है, यहाँ पे आपका मैग्नीज ज्यादा पाया जाता है। बालाघाट का जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीज ज्यादा पाया जाता है। बैतूल का जो क्षेत्र है, आपको सबको पता है, यहाँ पे कोयला ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि बैतूल में ही क्या है, कोयला भी पाया जाता है। बैतूल में ही आपका ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट का एकमात्र उत्पादन एमपी में कहां पे होता है, केवल बैतूल में ही होता है। बालाघाट में आपको सबको पता है मलाज खंड की खदान पाई जाती है। ठीक है, कौन सी खदान है, मलाज खंड की खदान है, जो तांबे के लिए जानी जाती है ना, किसके लिए है ये, तांबे के लिए जानी जाएगी। वही मलाज खंड में ही एक भरवेली की खदान भी है, जो किसके लिए जानी जाएगी, मैग्नीज के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद में ही आपका क्या होता है, कोयले का उत्पादन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये जो पूरे खनिज के दृष्टि से ये काफी समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए जो आपको क्या जाएगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 50 संख्या है क्लास में, क्या आप लोग सभी लोग स्टेटस नहीं लगा पाओगे, स्टेटस लगा लेंगे 50 लोग तो 100 प्लस संख्या तुरंत हो जाएगी। मैं देखता हूँ यूनिटी में कितनी शक्ति होती है, कितने लोग सपोर्ट करें क्लास को आज। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कार्ल्स क्लार टैग, ये क्या नाम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका। चलिए नोट्स सब लोग बनाते चलिएगा इसको। टंगस्टन, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टंगस्टन होशंगाबाद में पाया जाता है। सोहेल गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, है ना, और सबका लॉजिक है। एमपी के किस जिले को मंगल ग्रह की उत्पत्ति के स्थान माना जाता है, और जो फैक्ट में बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं वो आपको हर क्लास में देखने के लिए नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप देखते हुए चाहे यूट्यूब देख लें चाहे थ्योरी देख लें, आपको जो फैक्ट बताता हूँ हर क्लास में उस तरह का नहीं बताया जाएगा। सिवनी, मंदसौर, मुरैना या उज्जैन, तो किस जिले को मंगल ग्रह की उत्पत्ति के स्थान माना जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, मंगल ग्रह की उत्पत्ति के स्थान किसे माना जाता है, उज्जैन को माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी क्या जुड़ी हुई है इसमें, यहाँ पे पुराणों के अनुसार क्या है, मंगल की जननी इसे कहा जाता है। पुराणों में क्या कहा गया है, इसको मंगल की जननी कहा गया है। इसके पीछे जो कहानी है, कहानी ये है कि यहाँ पे एक असुर यहाँ पे था जिसका नाम क्या था, अंधकासुर। क्या नाम था इसका, अंधकासुर। तो अंधकासुर नामक एक दैत्य था, राक्षस था। इन्होंने शिव जी की क्या की थी, तपस्या की, और शिव जी की तपस्या करके इन्होंने क्या वरदान प्राप्त किया कि हमारे रक्त से जो भी होगा, बूंदों से क्या होगा, बहुत सारे राक्षसों का जन्म हो सकता है। ये उन्होंने क्या किया, वरदान मांग लिया शिव जी से, शिव जी ने वरदान दे दिया, और इसने क्या किया, अपने रक्त से बहुत सारे राक्षस बनाने लग गए, और अवंती क्षेत्र में, उज्जैन अवंती क्षेत्र में बहुत सारा तबाही मचा दिया इसने।
जब तबाही बहुत सारा मचा दिया, बहुत सारा उपद्रव मचा दिया, तो यहाँ पे कौन जन्म लेंगे? जब यहाँ पे पाप बढ़ता है तो वहां पे उसका नाश करने के लिए कौन आते हैं? भगवान जन्म लेते हैं। यहाँ पे शिव जी ने क्या किया? शिव जी यहाँ पे आते हैं धरती पे और यहाँ पे अपना रुद्र रूप दिखाते हैं, और रुद्र जो इनका रूप आता है तो इनका पसीने से, इनकी पसीने की बूंद जो पड़ती हैं ये अवंती उज्जैन में पड़ती हैं, और इससे क्या होता है? उज्जैन दो भागों में विभाजित हो जाता है। उज्जैन क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है, और जब दो भागों में विभाजित होता है तो यहीं से क्या होता है? एक नए ग्रह की उत्पत्ति होती है, जिसका नाम क्या होता है? मंगल ग्रह की उत्पत्ति होती है। अब ये जो मंगल ग्रह रहता है, उत्पत्ति होती है, तो शिव जी जब अपना रौद्र रूप दिखाते हैं तो अंधकासुर और शिव जी के बीच में क्या होता है? लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है तो फिर अंधकासुर की हत्या हो जाती है, मार देते हैं यहाँ पे शिव जी, और जो इसके किससे जो खून निकलता है वो कहाँ पे जाता है? आपका मंगल ग्रह में जाता है, और इससे क्या हो जाता है? मंगल ग्रह लाल हो जाता है, इसीलिए मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहा जाता है। ये पुराणों के अकॉर्डिंग इनकी व्याख्या है। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है इस कहानी से, आपको ये ध्यान रखना है। कहानी में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फैक्ट क्या था मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको ये इस कहानी के थ्रू आपको याद रहे कि क्यों कहा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बक्साइट पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, या उपरोक्त सभी पाया जाता है? तो फटाफट बताएं जल्दी से, बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बघेलखंड में जो पाया जाता है ये कोयला क्षेत्र पाया जाता है। बक्साइट मैग्नीज यहाँ पे ना के बराबर पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। थैंक यू दिव्या। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है फेमस है यहाँ का, ठीक है, जो आपका बघेलखंड क्षेत्र में ही ये पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, सबसे मोटी परत जो कोयले की पाई जाती है एमपी में, वो कहाँ पाई जाती है? ये सिंगरौली में ही पाई जाती है, जो कहाँ तक जाती है? यूपी के मिर्जापुर तक जाती है, यूपी के मिर्जापुर तक जाती है। तो सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पे है? सिंगरौली में है। सिंगरौली को ही क्या कहते हैं? सिंगरौली को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पे सबको पता है, सीधी में इसके बगल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सबको पता है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक गुफा मंदिर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा गुफा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट गुफा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो बताएं जल्दी से, कमेंट करें यहाँ पे सिंगरौली में कौन सी गुफा है ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गुफा है वहां पे, मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा उसमें, आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऊर्जा राजधानी इसे कहा जाता है सिंगरौली को। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, हाँ, एनर्जी कैपिटल है। चलिए बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मारा की गुफा, मुझे याद नहीं आ रहा था उसमें, मारा की गुफा जो आती है कहाँ पे आती है? ये सिंगरौली में होती है। तो ये अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं अपने क्लास में पूरे, है ना। मारा की गुफा है, बिल्कुल सही है, मारा गुफा कहाँ पे आता है आपका? सिंगरौली में ही आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी है? बताएं, एमपी के किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी स्थित थी? उज्जैन में, विदिशा में, भोपाल में, या नीमच में? फटाफट बताएं जल्दी से, एमपी के किस जिले में विक्रमादित्य की राजधानी? पहले आप मुझे बताएं, विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता था? विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता था? बिल्कुल सही है भावना, मारा गुफा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की जो राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो गुप्त शासक थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे शकों के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी उपाधि रखी थी विक्रमादित्य, तो इन्हीं को कहा जाता था विक्रमादित्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएगा। उज्जैन को उन्होंने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया हुआ था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, एमपी के किस जिले में, ये वाला हो गया ना, एमपी का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है? एमपी के कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है? बताएं, नेपानगर, शिवपुरी, भोपाल, या बुरहानपुर? तो जल्दी से बता दें आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ बिल्कुल सही है,
लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे मुख्यतः पूछा गया था गायत्री, तो उसमें आपको वही आएगा। तो यहाँ पे बताएं न्यूज प्रिंट पेपर मिल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जाना जाता है आपका नेपानगर। और नेपानगर कहाँ पे आता है, तो नेपानगर ध्यान में रखिएगा, नेपानगर कहाँ पे आएगा, बुरहानपुर में आता है। या हिंदी में ध्यान रखिएगा अखबारी कागज कारखाना कहाँ पे आता है, तो अखबारी कागज कारखाना जो आता है ये आपका नेपानगर बुरहानपुर में आता है। ठीक है, और यहीं पे चांदनी ताप विद्युत ग्रह भी है। यहीं पे क्या है, चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, जो 1953 में स्थापित हुआ था। एमपी का पहला ताप विद्युत केंद्र, एमपी का पहला ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1953 में, चांदनी ताप विद्युत केंद्र के रूप में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बुरहानपुर में ही एक किला आता है, आपको पता है कौन सा किला आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आता है असीरगढ़ का किला आता है बुरहानपुर में ही, और इसी को क्या कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार। इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मुमताज महल की कब्र, मुमताज महल की कब्र जो है ये भी कहाँ पे आता है, ये भी आपका बुरहानपुर में आता है। मुमताज महल की कब्र जो है आपका, ये भी कहाँ पे आता है, आपका बुरहानपुर में ही आता है। या इसमें ये भी कह सकते हैं कि ताजमहल की जो कॉपी है ये भी कहाँ पे है आपका, ये यहीं पे आता है ना, बुरहानपुर में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एमपी के किस जिले में, एमपी के किस जिले में मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छतरी स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिण का प्रवेश द्वार, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आप बताएं जल्दी से, एमपी के किस जिले में मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छतरी स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मनोहर दास और अनिरुद्ध सिंह की जो छतरी है कौन सा है आपका, ये श्योपुर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबको पता है कि यहाँ पे जो श्योपुर में जो है अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, राष्ट्रीय कुनो पालपुर अभ्यारण्य है ना, ये अभी हाल ही में स्थापित हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित हो गया है 2018 में, और यहीं पे क्या है अभी हाल ही में चीते भी आए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ का। ठीक है, हाँ, लिंगानुपात आपको ध्यान रखना है। लिंगानुपात जो होता है ये सबसे कम जो होता है हमेशा कहाँ पे होता है, ये श्योपुर मुरैना में सबसे कम होता है लिंगानुपात। ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज खदान कहाँ पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल है, चीता के लिए फेमस है, अभी हाल ही में चीते लाए गए हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही भावना, गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज खदान कहाँ पे है। छिंदवाड़ा के पास में आता है, भरवेली बालाघाट में आता है, सीधी में आता है, या सिवनी में आता है। कल या परसों क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। एशिया की सर्वाधिक भूमिगत खदान कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल सबसे कुपोषित जिला भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भरवेली हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। टैलेंट यही होता है, टैलेंट, सारा टैलेंट आपको कमेंट में दिखाना है ना। जो अच्छे कमेंट रहेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे, उसको कमेंट में बीच बीच में नाम भी लेता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भरवेली जो है एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहाँ पे आता है आपका, बालाघाट में आता है। और किसकी खदान है, तो मैग्नीज की खदान है। ये सभी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी सबसे कम मैंने लिंगानुपात बताया ना, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो आता है आपका ये बालाघाट में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे आएगा, बालाघाट में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को, जो लोग स्टेटस में नहीं लगाए हुए हैं वो भी स्टेटस में लगा लीजिए। अभी 10-15 लोग लगाए हुए हैं स्टेटस में, 100% एक्यूरेसी के साथ सभी लोग लगा लेंगे तो संख्या भी 100+ हो जाएगी, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, इथोपिया है, श्योपुर भारत का इथोपिया है। ये देखो नए नए फैक्ट निकल रहे हैं यहाँ पे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लांजी के किला भी बालाघाट में आता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लांजी किला कहाँ पे आता है, बालाघाट में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एमपीपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला, ये एमपीपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है कि लांजी किला का कहाँ पे स्थित है। तो लांजी किला जो आता है बालाघाट में ही आता है। सर्वाधिक सिंचाई भी बालाघाट में होती है, बहुत सही। एमपी में, हाँ एमपी में रतलाम जिला कब स्थापित हुआ है, बताएं। एमपी में रतलाम जिला कब स्थापित हुआ, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका।
तो ध्यान रखिएगा रतलाम जिला कब स्थापित हुआ है, रतलाम जिला जो स्थापित हुआ है 1948 में स्थापित हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका रतलाम। ध्यान रखिएगा सेब का जो उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। अंगूर के जो होता है ये कहाँ पे होता है आपका, यहीं पे होता है। तो सेब या अंगूर की नगरी भी रतलाम को कहा जाता है। अंगूर नगरी किसे कहते हैं, अंगूर नगरी कहा जाता है रतलाम को कहा जाता है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारा टैलेंट आपको कमेंट में ही दिखाना है, जो क्वेश्चन बोलूं मैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को कमेंट भी करने हैं। विख्यात तांबा क्षेत्र मलाज खंड किस जिले में आता है बताएं। विख्यात यहाँ पे जो तांबा क्षेत्र मलाज खंड है कहाँ पे आता है, तो मलाज खंड मैंने अभी बता दिया कहाँ पे आएगा आपका, ये बालाघाट में आएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, अंगूर नगरी रतलाम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया था। हाँ, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट भी कराएंगे, हाँ वो भी करा देंगे सुमन, करा देंगे इसको, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी है। तो एमपी में सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया है, 21 मार्च 2007 को, 21 नवंबर 2013 को, 24 मई 2008 को, 12 दिसंबर 2009 को। तो एमपी में सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। अच्छा आप लोग कमेंट करें, आप लोग को चाहिए क्या वीडियो नगरों के उपनाम वाला, आप लोग को वीडियो चाहिए क्या कंप्लीट। 5 मिनट का वीडियो रहेगा, लाइव क्लास नहीं दूंगा मैं इसका, 5 मिनट का रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा। तो आप लोग जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा कल तुरंत आप लोग उसको देखिएगा, है ना, इस चीज से रीच उसकी ज्यादा बढ़ जाए, है ना। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सब लोग करेंगे तो कल ये 5 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंगरौली जिले का गठन कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले का गठन हुआ है। किससे अलग हुआ है, तो सीधी से अलग हुआ है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि विभाजन से पहले, विभाजन से पूर्व जो है सीधी एमपी का सबसे बड़ा जिला था। एमपी का क्या है, एमपी का सबसे बड़ा जिला था। लेकिन यहाँ पे सीधी का जैसे विभाजन हो जाता है उसके बाद कौन सा जिला बन जाता है, छिंदवाड़ा बन जाता है ये। लेकिन पहले कौन सा था आपका, ये छिंदवाड़ा था। विभाजन मतलब यहाँ पे सीधी के विभाजन की बात की जा रही है, एमपी विभाजन की बात नहीं की जा रही इसमें, सभी लोग चाह रहे हैं, ठीक है। तो कल मैं ग्रुप में जैसे सेंड करूंगा, है ना, तो या फिर कल ऐसा करता हूं मैं, कभी भी 2-3 बजे में सेंड कर सकता हूं आपका वीडियो, तुरंत आप लोग 5 मिनट देख लीजिएगा उसमें। ये आपको पूरा फैक्ट ध्यान रखना है। लेकिन 2008 में 2 जिले बने थे, एक सिंगरौली बना था और एक आपका अलीराजपुर बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 17 मई, डेट पूरा याद रखना आप लोग, 17 मई 2008 को एक जिला और बना था, उसका नाम क्या है, अलीराजपुर। तो 17 मई 2008 को कौन सा जिला बना था, अलीराजपुर जिला बना था। और किससे अलग होके बना था, झाबुआ से अलग होके बना था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। SPMICL के अकॉर्डिंग सुरक्षा पेपर मिल, सुरक्षा पेपर मिल प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश में किस जगह पे स्थित है बताइए, कहां पे स्थित है, सभी लोग बताएं जल्दी से। प्रिंटिंग प्रेस या फिर सुरक्षा पेपर मिल यानी सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पे आता है। आप सब छोड़ दो क्वेश्चन को, केवल आपको ये कुछ नहीं करना है, आप केवल ये बता दीजिए सुरक्षा पेपर मिल यानी सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पे आता है। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। ये दोनों कौन थे सर, कौन किन की बात कर रहे हैं इसमें, गायत्री किन की बात कर रही है, थोड़ा बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पे आता है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो आता है होशंगाबाद में आता है। सिक्योरिटी पेपर मिल कौन कहां पे आता है, ये आ जाता है होशंगाबाद में आता है। इसके अलावा मैंने आपको कल ही बताया था ओरिएंटल पेपर मिल कहां पे आता है, तो ओरिएंटल पेपर मिल कहां पे आएगा आपका, ये भी ध्यान रखना है। ओरिएंटल पेपर मिल जो आता है ये आता है शहडोल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें करेंसी प्रेस नोट कहां पे आता है, तो करेंसी प्रेस नोट आ जाता है आपका इसमें, ये देवास में आता है, ठीक है। फिर अखबारी कागज कारखाना कहाँ पे आता है, तो अखबारी कागज कारखाना कहाँ पे आएगा आपका, नेपानगर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, नेपानगर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए होशंगाबाद में उसका दूसरा नाम क्या है, होशंगाबाद का दूसरा नाम क्या है, नर्मदापुरम है। और यहीं पे क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी में स्थित नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है। देखो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे संभाग पूछा गया है हालांकि।
तो नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? ये होशंगाबाद है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन एमपी के किस जिले में होता है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन एमपी के किस जिले में होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? तो ये होता है इसमें, कहाँ पे होगा? जबलपुर में। लेकिन अगर यहाँ पे कटनी ऑप्शन में रहता है तो आपको क्या करना है? कटनी ही करना है यहाँ पे, है ना। अगर कटनी ऑप्शन में रहता है, क्योंकि कटनी को क्या कहते हैं? कटनी को कहा जाता है चूना नगरी, है ना। इसे क्या कहते हैं? चूना नगरी, यानी चूना पत्थर का उत्पादन जो होता है कहाँ पे होता है? ये कटनी में सर्वाधिक होता है। लेकिन यहाँ पे जबलपुर ऑप्शन दिया गया है क्योंकि उसके नजदीक ही आता है ये, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे डी ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, हाँ। पीहू डेली लाइफ ब्लॉग, क्या बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी होगा। जबलपुर को मैंने कल ही बताया था, यहाँ पे सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है ना। कल ही मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा रानी दुर्गावती जो है विश्वविद्यालय कहाँ पे आएगा? जबलपुर में आएगा। बरगी डैम कहाँ पे आता है? बरगी डैम यहीं पे आता है। भेड़ा घाट कहाँ पे आता है? जबलपुर में आता है। तिलवाड़ा घाट कहाँ पे आता है? यहीं पे आता है। गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पे आता है? जबलपुर में ही आता है आपका। ठीक है, तो ये बहुत सारे पर्यटन स्थल यहाँ पे जबलपुर में भी है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। कटनी को मुड़वारा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है सोनाली। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? बताएं। तो कौन सा है जो जिला मुख्यालय नहीं है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? मदन महल, बिल्कुल, क्या बात है सुमन। मदन महल कहाँ पे आता है? जबलपुर में ही आता है। स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है मदन महल नाम से। बरगी डैम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? इटारसी। इटारसी जो है ये जिला मुख्यालय नहीं है ना। बाकी सभी जिला मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है एमपी का? तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ये हो जाएगा इटारसी हो जाएगा। ठीक है, एमपी का। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। पिंक रेलवे स्टेशन दिव्याकोरी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये टैलेंट यही होता है, नए नए यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे सामने आते हैं और उसमें क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। जितना इंटरेस्ट आप लोग क्लास में लेते हैं, आप लोग को सबको दिख रहा है इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे पे स्थित है? मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मंदसौर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो कभी कभी गजनी हो जाते हैं, तुरंत क्वेश्चन भूल जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मंदसौर का किला किस नदी किनारे पे आता है? तो ये आता है सिवना नदी के किनारे पे आता है। कहाँ पे आता है आपका? मंदसौर में ही आएगा। और सिवना नदी पे जो है आपका कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ का मंदिर, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। ठीक है, यहीं पे है आपका। ठीक है, और यहीं पे जो मिला है, क्या मिला है? यहीं पे मिला है आपका अर्धनारीश्वर की मूर्ति। क्या मिला है यहाँ पे? अर्धनारीश्वर जी की मूर्ति मिली हुई है यहाँ पे सिवना नदी के तट पे ही। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में आता है ना। और एक कहाँ पे आता है आपका? ये यहाँ पे आता है, जो कहाँ पे आएगा आपका? मंदसौर में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। पशुपतिनाथ मंदिर यहीं पे है, अर्धनारीश्वर की मूर्ति यहीं पे मिली हुई है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। मंदसौर में आपको पता है, मंदसौर में एक बांध अभ्यारण्य भी है, सॉरी बांध है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? गांधी सागर। गांधी सागर जो बांध है किस नदी पे बना है? ये चंबल नदी पे बना हुआ है। ये भी आपको सबको पता होगा जहां तक है, तो है ना। गुड, चले बढ़े आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्न समितियां जिलों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। कौन सी समितियां हैं? हाँ, रूडी गांव में रावण की पूजा होती है। हिंगलाजगढ़ का किला है। क्या बात है, वेरी गुड सोनाली। तो बहुत अच्छा नॉलेज है आप लोग का। तो निम्न समितियों में से पुनर्गठन से संबंधित कौन से? बी आर द्विवेदी समिति, एमएस सिंहदेव समिति, या फिर दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे निम्न समितियों जो है जिला के पुनर्गठन संबंधित है, कौन कौन सी समिति है बताएं? सिवना नदी, बिल्कुल सही है इसी का। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों समितियां हैं, बी आर दुबे समिति और सिंहदेव समिति। इन दोनों के सहयोग से ही 1998 में कितने जिले बने थे? 16 जिलों का गठन किया गया था। और वहीं पे संख्या क्या हो गई थी? जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 61 हो गई थी। बाद में छत्तीसगढ़ को जो जिले दे दिए थे, उसके बाद कितने जिले बचे थे यहाँ पे? आपके 45 जिले थे। 16 जिले किसको दे दिए गए थे? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
करेंसी नोट प्रेस, करेंसी नोट प्रेस एमपी में कहाँ पे स्थित है? करेंसी नोट प्रेस जो है कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा करेंसी नोट प्रेस जो आता है कहाँ पे आता है? देवास में आ जाता है। और देवास में आपको ये भी ध्यान रखना है पवन चक्की, पवन चक्की जो है पूरे एमपी में सर्वाधिक कहाँ पे है? ये पाया जाता है देवास में ही पाया जाता है। ठीक है, अगर देवास ऑप्शन में ना रहे तो फिर आपको क्या करना है? इंदौर करना है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ए होगा इसमें। चलिए बढ़े आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है बताएं? एमपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो एमपी का सबसे पश्चिमी जिला अपडेटेड डाटा है इसमें, सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा यहाँ पे कौन सा आएगा? अलीराजपुर आ जाएगा। मुरैना कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला आएगा। बुरहानपुर क्या है? सबसे दक्षिणी जिला आएगा। और सीधी या सिंगरौली जो है कौन किस में आएगा? सबसे पूर्वी जिला में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है सबको, है ना। इजी क्वेश्चन है लेकिन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? कौन सा है जो महाकाव्य काल का नहीं है? कौन सा नगर इसमें? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एमपी का पहला आईएसओ पाने वाला देवास भी है। क्या बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा महाकाव्य काल का नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो नहीं है भोपाल, भोपाल जो है महाकाव्य काल के इसमें नहीं आएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला है? 49वां जिला कौन सा आएगा? फटाफट बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही है विनय ठाकुर, जल्दी से बताएं एमपी का 49वां जिला कौन सा है? सिंगरौली, सुहागपुर, अलीराजपुर या निमाड़ी? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एमपी का 49वां जिला कौन सा आएगा? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा 49वां जिला कौन सा आता है? तो 49वां जिला आ जाएगा आपका अलीराजपुर। कौन सा आएगा? अलीराजपुर। ये क्रम भी पूछा जाता है, 49वां जिला कौन सा आएगा? अलीराजपुर। तो 50वां कौन आएगा? क्योंकि 50वां मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कौन सा आएगा आपका 50वां? सिंगरौली आ जाएगा। तो 51वां कौन सा आएगा? 51वां आता है आपका आगरमालवा, ठीक है। और 52वां कौन सा आएगा? तो 52वां आ जाएगा इसमें निवाड़ी। तो ये चारों जिलों के क्रम आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 49, 50, 51 और 52 ये सभी जिलों के क्रम आपको ध्यान रखने हैं इस पे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, कभी भी कंफ्यूजन होगा तो पीछे से शुरू करना। 52 में तो सबको पता है ना, 52 में निवाड़ी है, फिर क्या 52 के पहले क्या गया? 51 आगरमालवा, उसके पहले क्या बना है? सिंगरौली बना है, उसके पहले क्या बना है? अलीराजपुर। इन्हीं चारों का क्रम पूछा जाता है, इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? सौराष्ट्र प्रदेश, दंडकारण्य क्षेत्र, मध्य देश या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या नाम से जाना जाता था बताएं जरा इसे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र का भाग। पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्षेत्र सब जाने जाते थे ये दंडकारण्य के क्षेत्र में जाने जाते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हाँ 53वां नागदा भी प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यहीं पे माना जाता है कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास में कुछ दिन यहाँ पे बिताए हुए थे दंडकारण्य में। तो पूर्वी मध्य प्रदेश भी आएगा इसमें, आंध्र प्रदेश आ जाएगा और पूर्वी महाराष्ट्र भी आ जाएंगे। ये सब किसके अंतर्गत आते थे? ये दंडकारण्य क्षेत्र में आते थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा। राधे राधे जी, बोल से भी मत करना, बी होगा यहाँ पे, गलत मत करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवगठित अलीराजपुर जिले में कितने तात्कालिक तहसीलें सम्मिलित की गई थी? अलीराजपुर जिले में कितनी तहसीलें सम्मिलित की गई थी बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो अलीराजपुर में जो तहसीलें दी गई थी उसमें पे 3 तहसीलों का गठन किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2008 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। और जनजातियों का जो प्रतिशत है, परसेंट है, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? भील जनजाति प्रतिशत जो सबसे अधिक अलीराजपुर में ही पाया जाएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है, सबको पता ही है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एमपी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल बावन गजा या चूलगिरी जो कहते हैं किस जिले में आता है? बड़वानी में, छिंदवाड़ा में, सतना में या उज्जैन में? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रसिद्ध जैन स्थल यहाँ पे बावन गजा कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध जैन स्थल बावन गजा जो आता है कहाँ पे आता है? बड़वानी में आता है। भगवान आदिनाथ की मूर्ति जो आती है ये यहीं पे है ना, 52 फीट ऊंची जो है ये मूर्ति है यहाँ पे, और ये जैन है ना, जैन तीर्थंकर में से एक आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बड़वानी। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बता दें, रीवा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बहुत सारी जनजाति पाई जाती है पूजा, लेकिन ज्यादातर जो पाई जाती है कोल जनजाति पाई जाती है, साकेत जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, बैगा जनजाति रीवा साइड में पाई जाती है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति वाले क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन मत लो। एमपी के विभाजन से पहले क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए थे? सही कथनों को सुनिए। विभाजन से पूर्व क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए थे बताएं इसमें। विभाजन से पूर्व एमपी देश का सबसे बड़ा राज्य था। विभाजन के पूर्व प्रदेश का 12 संभागों में बटा हुआ था। अविभाजित एमपी की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर थी। ये सभी कथन सही हैं। इसमें कौन सा है बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, बताने जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये सारे कथन इसमें सही है ना। सबसे बड़ा राज्य भी था इसमें आपका, है ना, 12 संभाग थे इसमें, और फिर क्योंकि बाद में 3 संभाग दे दिए जाते हैं किसको? छत्तीसगढ़ को। और यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? 1127 किलोमीटर थी। और यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर थी। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। तो सारे कथन ही इसमें सही है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना। तो सरकार से ये देखा नहीं गया और एमपी का विभाजन कर दिया गया, बताओ। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास पसंद आ रही है आप लोग को? जिनको भी क्लास अच्छी लग रही है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी क्लास नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर देना, जैसा आपकी इच्छा हो, लेकिन कर जरूर देना। या तो लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, जैसी क्लास आपको अच्छी लगे या नहीं लगे। एमपी की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जो यहाँ पे सभ्यता का केंद्र रही है? बताएं कौन सी नदी है? नर्मदा घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी या उपरोक्त सभी? तो कौन सा है जो सभ्यता का केंद्र रही है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभ्यता का जो केंद्र रही है कौन सी नदी रही है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें सभी नहीं आएंगे, इसमें आपका ए आ जाएगा। नर्मदा घाटी जो है सभ्यता के केंद्र रही है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं, बहुत सारे यहाँ पे सोर्स मिले हैं कि यहाँ पे जनजातियां रहते थे, यहाँ पे लोग रहते थे ऐतिहासिक काल के। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थल है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल है। हथनौरा, हथनौरा में हड्डियों के अवशेष मिले हैं। फिर होशंगाबाद में पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, है ना। तो ये सब जो मिले हैं कहाँ से? जबलपुर में भी मिले हुए हैं। इसमें ये जो है यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसके आधार पे कहा गया है कि ये सभ्यता का केंद्र बना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, तो बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, तो थैंक यू सो मच मुकेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए होगा आपका ये। ठीक है, बढ़े आगे। हथनौरा कहाँ पे आता है? हथनौरा आपका खरगोन के पास में आएगा। हथनौरा कहाँ पे आएगा आपका? ये खरगोन के पास आएगा। यहीं पे राजा सौरस के कंकाल भी मिले हुए हैं, मैंने इसके बारे में क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साल 2008 में गठित एमपी की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो घोड़ा डोंगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएं जल्दी से, कहाँ पे आता है ये, किस जिले में आता है? अच्छा, निकिता ने लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच। ये सब बताएंगे पूजा, थोड़ा सा शांति रखो, उसके क्वेश्चन आने दो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वही बता पाएंगे ना। वो सब क्वेश्चन आपके जो मन में चल रहे हैं, जनजाति, लोक नीति, इन सब के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी के नवीनतम घोड़ा डोंगरी जो आपका आता है स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, कहाँ पे आता है? तो घोड़ा डोंगरी जो आता है, ध्यान रखिएगा, बैतूल में आता है। कहाँ पे आता है? बैतूल में आता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, है ना। ये विद्रोह से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दुर्गा शंकर दास, ये दुर्गा दास जो है ये भी किससे जुड़े हैं? घोड़ा डोंगरी से ही, बैतूल से जुड़े हुए हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। बैतूल के बारे में मैंने कल ही बताया था, यहाँ पे एक जैन तीर्थ स्थल भी है जिसका नाम क्या है? मुक्तागिरी, है ना। मैंने आज बताया आप लोगों को कि ग्रेफाइट जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है। मैंने आज ही आपको बताया यहाँ पे क्या है? कोयले का भी उत्पादन होता है। ठीक है,
तो ये भी आपको ध्यान है। सारणी जो आपका कोयला स्थल है ये कहाँ पे आता है आपका, बैतूल में ही आता है। तो सारे फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वीं सदी में ग्वालियर पे किस वंश का शासक का अधिकार था? तो 15वीं सदी में ग्वालियर में किस वंश का अधिकार था बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा 15वीं सदी में जो आपका ग्वालियर पे किस वंश के शासक का अधिकार था, तो ये तोमर वंश का था। मान सिंह तोमर जो थे यहाँ के प्रसिद्ध शासक भी थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही है, गुंजन सिंह कोरकू, वेरी गुड। हाँ केरला का के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैतूल जिला किस संभाग में आता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बैतूल जिला किस संभाग में आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बैतूल जिला किस संभाग में आता है आपका? भोपाल में, नर्मदापुरम में, जबलपुर में या रीवा में? तो बैतूल किस में आता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो बैतूल जिला जो आता है ध्यान रखिए किस में आता है, ये नर्मदापुरम में आता है। इसमें 3 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं? होशंगाबाद आता है इसमें, है ना। और कौन सा आएगा? हरदा आ जाएगा। और कौन सा आता है? बैतूल आता है। तो 3 जिले जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वेरी गुड मुकेश, बहुत अच्छा। हाँ क्लास फास्ट है आज, स्पीड में बढ़ रहा हूं क्या मैं आज? स्पीड तो मुझे नहीं लग रहा है, अभी तक तो बहुत कम ही क्वेश्चन हुए हैं इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं बताएं? मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अब इतना तो स्पीड चाहिए क्लास में जिससे हम कम से कम 50 क्वेश्चन एक दिन में कर पाए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो ध्यान रखिएगा एमपी में लोकसभा सीटें कितनी है? यहाँ पे 29 लोकसभा सीटें कितनी है एमपी में? 29 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी है? तो राज्यसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? 11 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। फिर विधानसभा सीटें कितनी है? तो विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पे? 230 है ना, 230 प्लस 1। और यहाँ पे विधान परिषद तो है नहीं, तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ तो ये पूरा आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगस्त 2013 में गठित प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा मूलतः किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? तो जल्दी से बता दें आप लोग जल्दी से, आगरमालवा जो है किस जिले से पृथक होकर बनाया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगरमालवा जो बना था ये शाजापुर से अलग होकर बना था। कब बना था? तो 16 अगस्त 2013 को, 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा जो है शाजापुर से अलग होके बना हुआ था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तात्या टोपे को एमपी के किस स्थान पे फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को एमपी के किस स्थान पे फांसी दी गई थी? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमेश साकिया जी, स्वागत है आपका। अच्छा, मार्क योर लाइव अटेंडेंस सबको दिख रहा है ना? भूलना नहीं कोई भी, मार्क योर लाइव अटेंडेंस में सब लोग क्लिक जरूर करिएगा, उससे डाटा मेरे पास आता है कि कौन कौन लाइव आते हैं, ठीक है। मुझे भी पता रहे कि कौन कौन सा लाइव आते हैं और उनको हम विशेष सुविधा भी दे पाए। थैंक यू सो मच गायत्री। तो एमपी के स्थान पे फांसी सजा दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा फांसी सजा दी गई तात्या टोपे को शिवपुरी में दी गई थी। और यहाँ पे इनके ही गद्दार दोस्त जिनका नाम क्या था? मान सिंह, है ना। मान सिंह ने क्या किया था? धोखा दिया था दोस्त में, क्या किया था उन्होंने? विश्वासघात किया था और अंग्रेजों को सूचना दे दी थी, ठीक है। इस वजह से इनको पकड़े गए थे और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इनके विश्वासघात के बारे में, तात्या टोपे और मान सिंह के बारे में एक स्कूल की किताबों में एक चैप्टर भी रखा गया है। मैंने पढ़ा है ये, लेकिन मुझे ये नहीं पता किस क्लास में था ये, लेकिन पढ़ा जरूर है मैंने इनके बारे में, ठीक है। हो सकता है आप लोग भी पढ़े हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में अधिकतम क्षेत्रफल किस संभाग का है बताएं? एमपी में अधिकतम क्षेत्रफल जो है किस संभाग का है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी में अधिकतम क्षेत्रफल किस संभाग का है? ठीक है, तो एमपी में अधिकतम क्षेत्रफल जो आता है जबलपुर संभाग का है। वहीं जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा आएगा आपका? इंदौर आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, जनसंख्या में इंदौर और क्षेत्रफल में कौन सा आएगा? जबलपुर में आ जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ पे आती है बताएं?
प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ आती है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ पे आती है? तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध उदयगिरी की जो गुफा आती है कहाँ पे आती है, विरसा में, विरसा में प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा आती है। और यहाँ की बात करें उदयगिरी की गुफा की, तो उदयगिरी गुफा में जो है जो 20 गुफा है यहाँ पे क्या है, 20 गुफा है। और 20 गुफा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है 5वीं गुफा है जिसमें वराह अवतार की मूर्ति रखी गई है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका यहाँ पे अमृत गुफा भी पाया जाता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ज्यादा आपको ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि कौन से कितनी गुफा पाई जाती है, 20। 5वीं गुफा जो है बराह अवतार, सॉरी, विष्णु जी की बराह अवतार से संबंधित है 5वीं गुफा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और उदयगिरी में जैन गुफा भी है ना, जैन गुफा मंदिर भी जो आता है, जैन गुफा भी आता है, कौन सी किसमें आता है, उदयगिरी में आता है। जैन तीर्थ मंदिर जो आता है उदयगिरी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज, है ना, लंबी हो गई, लेकिन क्या करें, फैक्ट भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, जरूरी है, क्योंकि एक क्लास यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप 50 मत देखिए, मैं इसके साथ में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 100+ क्वेश्चन करा रहा हूँ, और फैक्ट बताने के लिए क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो वो आप लोग के भले के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, कि बहुत लंबी भी क्लास नहीं रखेंगे अभी, खैर अभी तो 1 घंटे की भी क्लास नहीं हुई है, वैसे 1 घंटे तो होनी चाहिए क्लास कम से कम। 1956 में एमपी में गठन के समय कितने जिले थे बताएं, 1956 में एमपी के गठन के समय पे कितने जिले थे बताएं। तो एमपी के गठन के समय पे जो जिले थे कितने थे, 43 जिले थे। कितने जिले थे इसमें, 43 जिले थे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, या छत्तीसगढ़ के विभाजन से पूर्व, ये आपको चार्ट याद रखना है, एग्जाम में बहुत आता है। विभाजन से पूर्व कितने जिले थे, तो विभाजन से पूर्व कितने जिले थे, 61 जिले थे, है ना। विभाजन के बाद कितने जिले थे, तो विभाजन के बाद जो थे इसमें 45 जिले बचे थे। विभाजन में कितने जिले दिए गए थे छत्तीसगढ़ को, तो सीजी को जो मिले थे, ये मिले थे आपके 16 जिले, और 45 जिले किसको मिले थे इसमें, एमपी को मिले थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में कितने जिले हैं, ये है इसमें आपका अभी 52 जिले हैं, और 53वां प्रस्तावित है नगदा, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, गुड, बहुत सही है, 43 जिले 8 संभाग थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म एमपी में नहीं हुआ था बताएं, किसका जन्म जो है एमपी में नहीं हुआ था इसमें बताएं। चंद्रशेखर आजाद, बी.आर. अम्बेडकर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो किनका जन्म है जो एमपी में नहीं हुआ था बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सिंपल है, कर लोगे आप लोग इसमें, वेरी गुड मुकेश। तो ध्यान रखिएगा किनका जन्म एमपी में हुआ था, यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म नहीं हुआ था, है ना। ये मुझे भी नहीं पता कहाँ हुआ था, शायद यूपी में हुआ था, कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि जो एमपी के उनको याद है। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, अलीराजपुर के भावरा में, कहाँ हुआ था, अलीराजपुर के भावरा में हुआ था, ठीक है। फिर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, महू में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। ये तीनों जब एमपी के हो गए तो कौन एमपी के नहीं है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। स्पीड है, हाँ, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पीड है मतलब बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं मैं, स्पीड ज्यादा हो रही है क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्पीड है मतलब क्या बोल रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष में भोपाल को एमपी की राजधानी बनाया गया बताएं। हाँ, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, किस वर्ष में भोपाल को एमपी की राजधानी बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल को एमपी की राजधानी जो बनाया गया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया 1956 में बनाया गया था, लेकिन 1972 में ये जिला बना है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि जिला कब बना है 1972 में, राजधानी कब बना है 1956 में, और किससे बना है जिला, ये बना है होशंगाबाद से। किससे अलग होकर बना है, होशंगाबाद से अलग होके ये 1972 में जिला बना है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड है, ठीक है, थैंक यू। हाँ बिल्कुल सही है, प्रयागराज यूपी से ही विश्वनाथ, बिल्कुल सही है फिर, हाँ थैंक यू सुमन। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किस राज्य जो अभी मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया था, रिपीट हो गया है, उज्जैनी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन है, इसके आगे फिर कल करेंगे हम लोग इसमें। भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है, सिंगरौली, अलीराजपुर, बालाघाट, या इनमें से कोई नहीं है। तो भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है, फटाफट बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं, भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भोपाल से दूरस्थ जिला जो आता है कौन सा आएगा इनमें से, सबसे दूर जो अपना सिंगरौली ही है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। भोपाल से सबसे दूर कौन आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंगरौली, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली धमाकेदार क्लास होती है 10:15 बजे एमपी जीके की। इसमें एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, शुरुआत में हमने कराए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराए, बताया भी कौन कौन से आए हुए हैं इसमें, संभावित क्वेश्चन भी कराए, तो सब कुछ आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। डेली 10:15 बजे क्लास चलेगी, इसी तरह से एमपी जीके के आप लोग इसमें ज्वाइन कर लिया करें, है ना। 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, गर्ल्स और बॉयज दोनों का अलग अलग ग्रुप बना है, ज्वाइन कर सकते हैं। मार्क और अटेंडेंस जरूर करिएगा, ठीक है। आपकी क्लास में बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, थैंक यू सो मच मुकेश। ठीक है, तो ये आप मार्क और लाइव अटेंडेंस जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक आदर्श आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उसमें सारे पीडीएफ फ्री में मिल रहे हैं, है ना, कोई आपको चार्ज नहीं दे रहे हैं वहां पे, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अटेंडेंस वाला जरूर दीजिएगा आप लोगों पर, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।